श्रीगणेशाय नमः। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं वेंकटेश शर्मा, सहायक प्राध्यापक, गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय बैरगनिया सीतामढ़ी, आज की ऑनलाइन कक्षा में शास्त्रीय प्रतिष्ठा द्वितीय खंड के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कक्षा में हम लोग दर्शन से प्रमाण के बारे में जानेंगे। कल हम लोगों ने कारण के बारे में अध्ययन किया था। यस्य कार्यात् पूर्वाभाव नियता अनन्यथा सिद्धश्च तत्कारणम। आज हम लोग प्रमाण के विषय में विस्तार से जानेंगे। प्रमाकरणम प्रमाणम, यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहा गया है। प्रमा 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमिति, तीसरा शब्द और चौथा उपमिति। प्रमा की प्राप्ति जिस माध्यम से होती है उसे ही प्रमाण कहा जाता है। प्रमाण 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा अनुमान प्रमाण, तीसरा शब्द प्रमाण और चौथा उपमान प्रमाण। अब पहला प्रमाण हम लोग देखेंगे, प्रत्यक्ष प्रमाण। साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम। प्रत्यक्ष से प्रमा और प्रमाण दोनों का बोध होता है। प्रत्यक्ष का शाब्दिक अर्थ है प्रति जोड़ अक्ष, अर्थात आँख के सम्मुख होना। यहाँ आँख से सभी ज्ञानेंद्रियों का बोध होता है। इस प्रकार इंद्रिय और वस्तु के सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान ही प्रत्यक्ष है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रियां 2 प्रकार की होती हैं। पहला ज्ञानेंद्रिय तथा दूसरा कर्मेंद्रिय। हाथ पैर आदि कर्मेंद्रियां हैं जिनके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। उन्हें ही ज्ञानेंद्रियां कही जाती है। ज्ञानेंद्रियां भी 2 प्रकार की होती हैं। पहला बाह्य ज्ञानेंद्रिय तथा दूसरा आंतरिक ज्ञानेंद्रिय। बाह्य ज्ञानेंद्रियां आँख, जीभ, कान, नाक तथा त्वचा। मन को आंतरिक इंद्रिय में रखा गया है। मन से आत्मा के सुख, दुख, ज्ञान इत्यादि का ज्ञान प्राप्त होता है। इन इंद्रियों के अभाव में प्रत्यक्ष ज्ञान का होना असंभव है। दूसरा है विषय। यदि वस्तुओं का अभाव होगा तो इंद्रियां ज्ञान किसका प्राप्त करेगी? इंद्रियां अपने आप को ज्ञान का विषय नहीं बना सकती। इंद्रियों से भिन्न विषय का रहना परमावश्यक है, अन्यथा अपने ज्ञान में असमर्थी हो जाती है। दूसरा है सन्निकर्ष। इंद्रियों के साथ संबंध सन्निकर्ष कहलाता है। जब तक इंद्रियों का वस्तुओं के साथ संयोग नहीं होता तब तक ज्ञान का उदय नहीं हो सकता। सन्निकर्ष के 6 भेद माने गए हैं। पहला संयोग। संयोग अर्थात इंद्रियों का वस्तु से साक्षात संपर्क। जैसे आँख से
घड़े का सन्निकर्ष। दूसरा, संयुक्त समवाय, अर्थात इंद्रियों का वस्तु से एक माध्यम के साथ संपर्क, जैसे आँख से घटत्व या घड़े के लाल रंग का संपर्क संयुक्त समवाय के अंतर्गत आता है। तीसरा है संयुक्त समवेत समवाय, अर्थात माध्यमों के द्वारा इंद्रियों का वस्तु से संपर्क, जैसे घट रूपत्व या घड़े के लालत्व से संपर्क। चौथा, समवाय, अर्थात कान से शब्द का प्रत्यक्ष। पांचवा, समवेत समवाय, अर्थात एक माध्यम के द्वारा समवाय संपर्क, जैसे कान से शब्दत्व का प्रत्यक्ष। छठा, विशेषण विशेष्य भाव, अर्थात अभाव का प्रत्यक्ष, जैसे भूतल रूपी विशेष्य के माध्यम से घड़े के अभाव रूपी विशेषण का प्रत्यक्ष। अब प्रत्यक्ष के भी दो प्रकार हैं। पहला है लौकिक प्रत्यक्ष और दूसरा अलौकिक प्रत्यक्ष। लौकिक प्रत्यक्ष जब इंद्रिय का वस्तु के साथ साधारण रूप से संयोग होता है तब इसे लौकिक प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे जिह्वा से आम का साधारण संबंध होने से आम के मिठास का लौकिक प्रत्यक्ष होता है। सामान्य रीति से लौकिक प्रत्यक्ष दो प्रकार के हैं, बाह्य और आंतरिक। बाह्य प्रत्यक्ष का अर्थ है पांचों ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से होने वाला बाह्य वस्तु का प्रत्यक्ष। पांचों ज्ञानेंद्रियों के आधार पर यह 5 प्रकार का होता है। दृश्य, दूसरा प्रत्यक्ष, तीसरा स्पर्श प्रत्यक्ष, चौथा गंध प्रत्यक्ष, पांचवा श्रव्य प्रत्यक्ष। आंतरिक प्रत्यक्ष वह प्रत्यक्ष है जो मन रूपी अंतः इंद्रिय के माध्यम से होता है। दूसरे दृष्टिकोण से लौकिक प्रत्यक्ष दो प्रकार के होते हैं। पहला निर्विकल्पक प्रत्यक्ष और दूसरा सविकल्पक प्रत्यक्ष। निर्विकल्पक प्रत्यक्ष किसी वस्तु का अनिश्चित प्रत्यक्ष ही निर्विकल्पक प्रत्यक्ष है। निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पम, इसमें वस्तु के अस्तित्व का आभास मात्र मिलता है। यहाँ वस्तु का संपूर्ण ज्ञान नहीं होता। उदाहरण, गहरी नींद में सोए रहने पर कभी कभी खट खट की आवाज़ का ज्ञान होता है, परंतु यह पता नहीं चलता कि यह आवाज़ किसकी है। दूसरा है सविकल्पक प्रत्यक्ष। निर्विकल्पक प्रत्यक्ष का विकसित रूप ही सविकल्पक प्रत्यक्ष है। इस प्रकार के प्रत्यक्ष में वस्तु का केवल आभास ही नहीं मिलता, बल्कि उसका पूर्ण अर्थ ज्ञात हो जाता है। सप्रकारकम ज्ञानम सविकल्पम। उदाहरण के रूप में, यदि हम कोई आवाज़ सुने और यह भी समझ लें कि आवाज़ अपने तोते की है, तो यह सविकल्पक प्रत्यक्ष हुआ। दूसरा अलौकिक प्रत्यक्ष। वस्तु का इंद्रिय के साथ असाधारण सन्निकर्ष होने से अलौकिक प्रत्यक्ष होता है। यह 3 प्रकार का होता है। पहला सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष, दूसरा ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष तथा तीसरा योगज प्रत्यक्ष। इस तरह से आज हम लोगों ने प्रमाण के बारे में अध्ययन किया। शेष प्रमाण के शेष अंश के बारे में
कल हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।